हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स, भारतीय डाक विभाग के अंदर जीडीएस की पोस्ट दोबारा आ गई है, यानी कि ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती दोबारा से आ चुकी है और उसका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो जारी हुआ है 7 फरवरी को। डाक विभाग में जो जीडीएस की जो पोस्टें हैं वो दोबारा से आ चुकी हैं, अलग अलग स्टेट के लिए आ चुकी है सारी चीज़ें इसमें, और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो जारी किया है। ठीक है, इसके अंदर हम देखेंगे कितनी पोस्ट आई है, क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, कैसे अप्लाई करना है, कब से कब तक अप्लाई करना है, सारी जानकारी इसमें हम देखेंगे। डाक विभाग के अंदर ये ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती आई है। पहले वाली जो है वो सारी कंप्लीट हो चुकी है, जो वेटिंग लिस्ट लगनी थी वो सारी लग चुकी है। अब ये नई भर्ती आ चुकी है जनवरी 2025 के लिए। ठीक है, हर साल ये भर्ती करते हैं जीडीएस में, तो अब ये नई भर्ती आई है ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की भर्ती ये आई है। और इसमें हम पढ़ते हैं कौन कौन सी पोस्ट इसमें दी गई है। देखो, जीडीएस वाली इस भर्ती में जो ग्रामीण डाक सेवक की जो भर्ती है इसमें 3 पोस्ट होती है। पहली होती है ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम। दूसरा है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम और तीसरा है डाक सेवक। 3 पोस्ट होती है बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक की। जो ग्रामीण डाक सेवक जो होता है जीडीएस की जो भर्ती होती है इसमें 3 पोस्ट होती है। बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और तीसरी है डाक सेवक की। ठीक है, सारी की सारी जो डाक विभाग है, जो पोस्ट विभाग है, उसमें ये दी गई है। ऑनलाइन जो अप्लाई करना है हमें उसका भी लिंक यहाँ पर दिया है, और ये है वो लिंक, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा आपको, वहाँ से आपको इस लिंक पर जाना है और ऑनलाइन अप्लाई करना है। ये है लिंक indiapostgdsonline.gov.in, indiapostgdsonline.gov.in। इस लिंक पर आपको जाना है और ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। ये है वो लिंक जहाँ से आपको फॉर्म अप्लाई करना है जीडीएस का, indiapostgdsonline.gov.in। यहाँ से आपको अप्लाई करना है इस लिंक पर से। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपका खुद का वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए और एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। खुद का मोबाइल नंबर और मेल आईडी का क्या चक्कर है कि एसएमएस आएगा या फिर मेल आएगी कोई भी आपकी पेपर के बारे में, सिलेक्शन के बारे में, ज्वाइनिंग के बारे में, तो सारा कुछ आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू ही बताया जाएगा। एक कैंडिडेट केवल एक ही रजिस्ट्रेशन कर सकता है एक एप्लीकेशन के लिए, बार बार एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप नहीं करना है। ठीक है, नई पासपोर्ट साइज फ़ोटो अगर आपको अपलोड करनी है। अब बात करते हैं कब से कब तक अप्लाई करना है। तो ऑनलाइन जो अप्लाई करना वो 10 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक आपको अप्लाई करना है। जीडीएस की जो नई भर्ती है उस पर आपको 10 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हो गई तो करेक्शन करने के लिए 3 दिन का टाइम दिया जाएगा, 6 से लेकर 8 मार्च तक। 6 मार्च, 7 मार्च और 8 मार्च 3 दिन का आपके पास समय रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म में अगर कोई गलती करते अपने फॉर्म भरते टाइम उसमें करेक्शन करने के लिए। 10 फरवरी से लेकर 3 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। करेक्शन की डेट है 6 से लेकर 8 मार्च तक की। ये इसमें इम्पोर्टेंट डेट बताई गई है।
अब बात करते हैं इसमें क्या क्या ड्यूटी रहेंगी। 3 पोस्ट हैं, बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक की। तो सबसे पहली जो पोस्ट है इसमें वो है ब्रांच पोस्ट मास्टर की। ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि जो डाकिया होता है, ब्रांच हेड होता है, उसकी क्या ड्यूटी है, अलग अलग ड्यूटी रहेंगी। बीपीएम के लिए डे टू डे पोस्टल ऑपरेशन ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस एंड इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक इन द मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। आपके जो पोस्ट ऑफिस जो आपको दिया जाएगा वहाँ की डेली की डाक आपको लेकर आनी है, पोस्ट पेमेंट बैंक की भी। और जो प्रोडक्ट वगैरह दिए जाएंगे उनकी मार्केटिंग, उनकी प्रमोशन वगैरह भी करने हैं आपको। और जो सारी डिटेल है ये सारी बता रखी है, क्या क्या आपकी डिटेल रहेगी, क्या क्या आपकी मतलब ड्यूटी बता रखी है, आपकी क्या क्या ड्यूटी रहने वाली है। ठीक है, जो एबीपीएम है, जो इसके बाद अगली पोस्ट है एबीपीएम, आप उससे सीनियर होते हो, उसमें ध्यान रखना थोड़ा। हाँ, एबीपीएम और जो डाक सेवा को, उन दोनों से सीनियर अधिकारी होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर। एबीपीएम और बीपीएम सारे मिलकर ये तीनों ही काम करते हैं। ठीक है, अगली जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, यानी कि ये ब्रांच पोस्ट मास्टर से एक स्टेप नीचे वाला होता है और ये सारे मिलकर ही काम करते हैं। इसका काम है जो टिकट वगैरह है वो सब बेचना, जो मेल वगैरह है वो देनी। ठीक है, और इसके अलावा जो ब्रांच पोस्ट मास्टर उसके हेल्प करनी काम में, सारे काम जो ब्रांच पोस्ट मास्टर उसके साथ ही मिलकर सारे काम करता है। उसके बाद है डाक सेवक। डाक सेवक का मतलब आपको पता ही है, डाक या जो होता है अलग अलग जाके जो एड्रेस वगैरह है उन सभी पर अपनी जाके डाक वगैरह दे के आनी, ये इसमें पोस्ट बताई गई है। अब बात करते हैं इसमें सैलरी क्या रहेगी। सैलरी दे रखी है इसमें टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस के हिसाब से मिलेगी और इसमें हर साल आपकी सैलरी 3% बढ़ेगी। हर साल आपकी सैलरी है इसमें 3% बढ़ेगी। इसमें आपको और भी बेनिफिट मिलेंगे, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलेंगे, अलाउंसेज मिले जाएंगे, जैसे जीडीएस ग्रेजुएटी मिलेगी, सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको इसमें दी जाएगी। स्टार्ट में क्या सैलरी रहेगी, तो ब्रांच पोस्ट मास्टर जो सबसे सीनियर है उसकी जो स्लैब है वो है 12,000 से लेकर 29,380, कम से कम 12,000 से लेकर 29,380 तक ये इसमें सैलरी रहने वाली है ब्रांच पोस्ट मास्टर की। उसके बाद असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक इन दोनों की सेम है और वो है 10,000 से लेकर 24,470 की। ये इसमें सैलरी का जो क्राइटेरिया है वो दिया गया है ब्रांच पोस्ट मास्टर का और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एंड डाक सेवक। अब बात करते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, उम्र कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले तो तीनों पोस्टों के लिए तो कम से कम 18 साल और अधिकतम आपकी 40 साल उम्र हो सकती है। कम से कम 18 साल उम्र होनी चाहिए और अधिकतम आपकी 40 साल उम्र हो सकती है, लेकिन उम्र में छूट दी जाएगी। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हो तो आपको 5 साल की छूट होगी। कम से कम 18 तो फिक्स है, अधिकतम 40 की जगह इनकी 45 साल होएगी। OBC वालों की अधिकतम होएगी 43 साल, EWS की 40 ही रहेगी। हैंडीकैप कोटा की वो अलग अलग रहेगी 50 से लेकर 55 तक की। ये उम्र में छूट दी गई है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। अब बात करते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कि 10वीं है या फिर 12वीं है जो मांग रखी है। तो GDS की जो पोस्ट है ये सारी 10वीं लेवल की होती है। आपका सेकेंडरी स्कूल यानी कि 10वीं क्लास आपकी पास होनी चाहिए और 10वीं में मैथ और इंग्लिश 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। GDS के लिए आपका सेकेंडरी स्कूल यानी कि 10th क्लास जो 10th स्टैंडर्ड है वो पास आउट होना चाहिए। इसके अलावा मैथमेटिक्स और इंग्लिश में भी पास आपका होना ज़रूरी है। 10वीं क्लास यानी कि जो जिस कैंडिडेट ने 10वीं कर रखी है वो GDS के लिए अप्लाई कर सकता है। और जो लोकल लैंग्वेज दे रखी है हर स्टेट की वो आपको आनी चाहिए, वो आगे दिया है एनेक्चर, वो आपको मैं बता दूं। जैसे हरियाणा के लिए हिंदी चाहिए, पंजाब में हो तो आपको पंजाबी आनी चाहिए, दिल्ली में हो तो आपको हिंदी आनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में हो तो जो लैंग्वेज मांग रखी है वो आपको आनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज वहाँ पे। ठीक है, जैसे ये अलग से प्रोविज़न दिया है आंध्र प्रदेश के लिए। इसके अलावा आपको हल्का बहुत कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, साइकिल चलानी आनी चाहिए और थोड़ा बहुत आपको ज्ञान, छोटी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए। उसके बाद ये जो है उम्र जो रिजर्वेशन है उसके बारे में बताया गया है। EWS की सर्टिफिकेट नहीं होनी चाहिए, BCA BCB जो भी है आपकी नई सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई। सबसे पहले आपको इस लिंक पर जाना है और रजिस्ट्रेशन करना है। ये है ऑफिशियल लिंक indiapost.gds.online.gov.in।
ये ऑफिशियल लिंक है जहाँ से आपको अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, सारी डाटा डाल के सारी पोस्ट डिटेल आपको सेलेक्ट करनी है। अब बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया, सिलेक्शन कैसे होगा। तो जो शॉर्ट लिस्ट करे जाएंगे कैंडिडेट वो मेरिट लिस्ट के हिसाब से करे जाएंगे। और मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, जो आपके 10वीं में नंबर आए हैं उसका बेसिस पर। यानी कि जो जीडीएस की जो भर्ती होती है इसमें कोई पेपर नहीं होता, पेपर वगैरह कुछ नहीं होता, कोई इंटरव्यू नहीं होता, सीधा आपके जो 10वीं क्लास में जो नंबर है उसके आधार पर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। 10वीं के अंदर जो नंबर आ रखे हैं आपके, जो ग्रेड वगैरह जो दे रखी है उसके हिसाब से आपको सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, जो जितने मान लो हरियाणा में 100 पोस्ट है, तो हरियाणा के जो टॉप के 100 बच्चे हैं जिसने फॉर्म भरा है हरियाणा से, जिनके सबसे ज़्यादा प्रतिशत नंबर है 10वीं में, उन टॉप 100 बच्चों को ही सिलेक्ट किया जाएगा। 10वीं क्लास में जितने नंबर हैं उसके हिसाब से ही कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। कोई पेपर नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, कुछ नहीं होना इसमें। सीधा 10वीं क्लास के पेपर के आधार पर जो 10वीं में नंबर आए हैं, सीजीपीए वगैरह जो आई है, उनके आधार पर ही कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। आपको अपनी 10वीं की सारी डिटेल एकदम सही से डालनी है। ठीक है, और उसके बाद जो सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस होगा, जो फिजिकल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स का होगा, वो आपको ऑफिशियल साइट पर टाइम टू टाइम बताया जाएगा। और जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है उस पर एसएमएस और मेल के थ्रू आपको बता दिया जाएगा। जिस दिन आपको डॉक्यूमेंट वगैरह के लिए बुलाया जाएगा डीवी के लिए, तो आपको एसएमएस भी आएगा, मेल भी आपसे करी जाएगी। आपका कॉन्टैक्ट नंबर और मेल आईडी आपको अच्छे से सही डालनी है। आप जिस दिन मान लो आपका शॉर्ट लिस्ट हो गए आप, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, इनकी लिस्ट दे रखी है। और उसके साथ साथ इनके 2 सेट फोटोकॉपी के भी लेकर जाने हैं, सेल्फ अटेस्टेड यानी कि खुद के साइन। ये जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है सारे ओरिजिनल तो ले जाने, इसके अलावा इनकी 2 फोटोकॉपी करवानी है, हर कागज़ की 2 फोटोकॉपी, 10वीं की मार्कशीट, आईडी प्रूफ यानी कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST OBC वाला, हैंडीकैप है तो वो ले जानी है, EWS है तो वो भी ले जानी है, ट्रांसजेंडर है तो वो भी। डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आपकी 10th सर्टिफिकेट ही चली जाएगी। मेडिकल सर्टिफिकेट अगर है तो वो भी लेकर जानी है आपको। अगर कोई और सर्टिफिकेट है तो आपको वो सारी लेकर जानी है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें सिर्फ 10वीं की सर्टिफिकेट, 10वीं की सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, SC ST OBC EWS जो कैटेगरी की सर्टिफिकेट है वो सारी आपको लेकर जानी है। आप सभी को जो आपका डिविजनल हेड होगा वहाँ पर आपको बुलाया जाएगा, आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा 1 महीने का, और आपको अपने डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन करवाने हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स की 2 कॉपी आपको लेकर जानी है। आपको एसएमएस और ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा। ये सारी इसमें बेसिक जानकारी इसमें दी गई है। सीधा आपको अप्लाई करना है और सीधा 10वीं के बेसिस के स्कोर कार्ड के आधार पर आपका रिजल्ट इसमें दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसमें देखते हैं एक चीज़ और दे रखी है, और वो है फ़ीस वगैरह के बारे में। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ऑफिशियल साइट पर जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है OTP वगैरह से। फ़ीस जो लगेगी इसमें वो लगेगी 100 रुपये, 100 रुपये फ़ीस होगी। लेकिन जो लड़कियां हैं, जो फीमेल है, उनकी 0, SC ST की भी 0 और हैंडीकैप कोटा की भी 0 फीस। फीमेल जो चाहे जनरल की फ़ीमेल हो, चाहे OBC की हो, चाहे SC ST की फ़ीमेल की फ़ीस रहेगी 0। फीमेल की सभी कैटेगरी की फ़ीस 0 है और SC ST कैंडिडेट की भी फ़ीस 0 है। बाकी सभी को 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। ऑनलाइन ही आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। उसके बाद आपको प्रेफरेंस वगैरह फिलअप करनी है आपके डिस्ट्रिक्ट स्टेट के अंदर ही। और ये डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट दिखा रखे, फ़ोटो साइन अपलोड करने JPG में। ठीक है, नए आपके रिसेंट फोटोग्राफ वगैरह आपको, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। अब इसमें दी गई है लिस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज फॉर GDS। लोकल लैंग्वेज का मतलब है कि जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई करोगे, जिस भी राज्य से, जैसे हरियाणा से अप्लाई करोगे तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज क्या है, हिंदी, वो आपको आनी चाहिए। अगर आप पंजाब से अप्लाई करते हो तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज क्या है, पंजाबी, आपको पंजाबी आनी चाहिए। अगर आप राजस्थान से अप्लाई करोगे तो वहाँ की लैंग्वेज दिखा रखी है हिंदी, तो आपको हिंदी आनी चाहिए। जैसे इसमें दिखा रखा आंध्र प्रदेश, अगर आप आंध्र प्रदेश से अप्लाई करते हो तो आपको तेलुगु आनी चाहिए। आसाम से अप्लाई करते हो तो आपको आसामीज आनी चाहिए। बिहार, आसामीज, बंगाली और बोडो तीनों आनी चाहिए। बिहार से अप्लाई करते हो तो आपको हिंदी आनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में भी आपको हिंदी आनी चाहिए। दिल्ली से अप्लाई करते हो तो भी आपको हिंदी आनी चाहिए। गुजरात स्टेट से अप्लाई करोगे तो आपको गुजराती आनी चाहिए। हरियाणा से अप्लाई करोगे तो आपको हिंदी आनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश से अप्लाई करते हो तो आपको हिंदी आनी चाहिए। जम्मू कश्मीर से अप्लाई करते हो तो उर्दू या फिर हिंदी आनी चाहिए। झारखंड से अप्लाई करते हो तो आपको हिंदी आनी चाहिए।
कर्नाटका के लिए अप्लाई करते हो तो आपको कन्नड़ आनी चाहिए, केरला के लिए मलयालम, मध्य प्रदेश के लिए हिंदी, महाराष्ट्र के लिए मराठी कोंकणी, नॉर्थ ईस्ट की अलग अलग लैंग्वेज दे रखी है। तो जिस भी राज्य से आप अप्लाई करो उस राज्य की वो लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ये सभी राज्यों की जो रीजनल लैंग्वेज है उसकी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। कौन कौन सी लैंग्वेज जिस भी राज्य से आप अप्लाई करो वहाँ की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर बताई गई है। जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसीज आ चुकी है भारतीय डाक विभाग में, इंडिया पोस्ट में, और 10वीं क्लास के आधार पर यह आपको फॉर्म भरना है। 100 रुपये फीस है, कोई पेपर नहीं होगा, सीधा 10वीं के जो नंबर आ रखे उसके आधार पर आपका चयन किया जाएगा। 3 मार्च लास्ट डेट है, फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं, 3 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।